हमारे जीवन में सुख शांति हो या दुख कष्ट, इसमें केवल हमारे कर्म ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और उनके अधूरे कर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर काम सहजता से होता है, लेकिन जब वे नाराज होते हैं तो हर कदम पर बाधाएं आती हैं। आज हम जानेंगे पितर के नाराज होने के क्या लक्षण हैं, वे क्यों नाराज होते हैं और किन संकेतों से हमें समझना चाहिए कि पूर्वज प्रसन्न नहीं हैं। पितृदेवो भव, अर्थात अपने पितरों को देवता के समान मानो, क्योंकि हम जो कुछ हैं वे केवल अपने कर्मों से नहीं हैं। हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके त्याग, उनके संस्कार और उनके कर्मों पर खड़ा है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी पितरों से जुड़ा है। अगर जड़ें स्वस्थ हैं तो पेड़ हरा भरा रहता है, लेकिन अगर जड़ें सूख जाएं तो वृक्ष मुरझा जाता है। पितर हमारी जड़ें हैं, उनका आशीर्वाद जीवन को संपन्न बनाता है, लेकिन उनकी नाराजगी हमें दुख और कष्ट देती है। पितर नाराज हों तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं? संतान संबंधी समस्याएं, संतान का न होना, गर्भपात होना, संतान का बार बार बीमार रहना या संतान का माता पिता से विमुख हो जाना, ये संकेत बताते हैं कि वंश की जड़ें असंतुष्ट है। घर में बार बार झगड़े होना, पति पत्नी के बीच कड़वाहट होना, भाई बहनों के बीच विवाद होना, परिवार में एकता का अभाव। जब पितर तृप्त नहीं होते तो घर की शांति भी टूट जाती है। खूब मेहनत करने के बावजूद धन न टिकना, अचानक धन का हानि होना, व्यापार या नौकरी में बार बार असफलता, बार बार कर्ज में डूबना, यह सब संकेत हैं कि पितर आशीर्वाद नहीं दे रहे। घर में किसी न किसी को गंभीर बीमारी होना, अचानक दुर्घटनाएं होना, बार बार मृत्यु जैसी घटनाएं घटित होना, पितरों की अशांति का असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शादी, गृह प्रवेश, संतान जैसे शुभ कार्य बार बार टलना या अंतिम समय में रुक जाना, सपनों में पूर्वज, बुजुर्ग या अनजान व्यक्ति भोजन मांगते दिखे, बार बार कौवे, पीपल का पेड़, नदी या जल से जुड़े दृश्य दिखें, कोई दिवंगत परिजन हमें बुलाते हुए नजर आए, ये सब संकेत हैं कि पितर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब जानते हैं पितर नाराज क्यों होते हैं। अगर पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान समय से न किया जाए, अगर पितृपक्ष में उनका स्मरण न किया जाए, अगर किसी पितर की कोई बड़ी इच्छा अधूरी रह गई हो, जैसे घर बनवाना, संतान का विवाह या किसी काम को पूरा न कर पाना, अगर पूर्वजों ने जीवन में किसी निर्दोष को सताया हो, किसी का धन हड़प लिया हो, धर्म के विरुद्ध काम किए गए हों, तो उसका अगला फल आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य राहु या केतु से पीड़ित हो, अगर नवम भाव अशुभ हो, अगर शनि पितृ स्थान को प्रभावित कर रहा हो, तो भी पितृदोष बनता है। अगर परिवार में दान, सेवा और धर्म कर्म की परंपरा टूट गई हो, गरीबों और जरूरतमंदों की अनदेखी हो, अगर संतान अपने पूर्वजों को याद ही न करे, उनके नाम पर जल तक न चढ़ाए, उनकी तस्वीर या स्मारक की भी उपेक्षा करे, तब पितर असंतुष्ट होकर संकेत देने लगते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि पितर नाराज हैं या नहीं, हम कैसे समझें? तो मित्रों, यह समझने के लिए केवल ज्योतिष ही नहीं बल्कि अनुभव भी जरूरी है। अगर जीवन में अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगे, अगर मेहनत का फल बार बार हाथ से निकल जाए, अगर बिना कारण घर में तनाव हो रहे हैं, अगर नींद में बार बार दिवंगत परिजन दिखाई दें, तो ये संकेत है कि पितर हमसे ध्यान और तर्पण की अपेक्षा कर रहे हैं। पितर नाराज हों तो जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन उनकी प्रसन्नता जीवन को संपूर्ण बना देती है। तो याद रखिए, पितर नाराज होते हैं जब हम उन्हें भूल जाते हैं और प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा से श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। पितर कोई अलग नहीं, वो हमारी ही आत्मा का विस्तार है। उनका आशीर्वाद ही हमारी जड़ों का पोषण है। इसलिए अपने पितरों का सम्मान कीजिए, उन्हें जल अर्पण कीजिए, श्राद्ध और तर्पण कीजिए, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और जीवन हर दिशा से संपन्न हो जाता है।